आज किशनगंज जिला के दिघलबैंक प्रखंड स्थित दिघलबैंक बाजार चूरीपट्टी के निकट 26/6/2026 से लेकर अनिश्चितकालीन यानी मांगे पूरी होने तक नागरिक एकता मंच दिघलबैंक के बैनर तले तादाद में मंच सदस्यों के अलावे आम जनता ने भूख हड़ताल किए हुए हैं। मांगे अभी तक पूरी तो नहीं हुई है, लेकिन हड़ताल में बैठे गणमान्य एवं सम्मानित जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कोई अभी तक पुरसाने हाल नहीं। क्या कुछ मांगे हैं, आइए जानते हैं नागरिक एकता मंच के अध्यक्ष से एवं उपस्थित गणमान्य लोगों से। केवल शहरी क्षेत्रों में हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को इससे दूर रखा जा रहा है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास हो रहा होता है, यहाँ भी अगर नेटवर्क की समस्या नहीं बनी होती, यहाँ भी अगर बिजली की समस्या नहीं होती, यहाँ भी सड़क अगर अच्छा होता, तो हम 5 युवाओं को कोई आवश्यकता ही नहीं था कि हम लोग भूख हड़ताल करते। देखिए, आज तीसरा दिन है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अभी तक हम लोगों को उस तरह का आश्वासन नहीं मिला है। दिघलबैंक में यदि बदहाली नहीं होती, यहाँ पर यदि रोड का समस्या नहीं होता, यहाँ पर नेटवर्क का समस्या नहीं होता, यहाँ पर बिजली की समस्या नहीं होती, तो इतने युवा लोग इस आंदोलन में नहीं बैठते। देखिए, इन लोगों का निजी स्वार्थ है। ये लोग जो बैठे हुए हैं धरने पे, इन लोगों का निजी स्वार्थ है, निजी अपना कुर्सी को बचाने के लिए, क्योंकि ये 5 साल तो ये लोग हवाबाजी किए हैं, 5 साल कोई काम किया नहीं है। तीनों मांग सेंट्रल से जुड़ा हुआ है, कोई बिहार सरकार का ही नहीं है इसमें। भाई सेंट्रल में तो आप ही की सरकार है, बीजेपी की ही सरकार है सेंट्रल में 14 सालों से। वो तो हम भी देख रहे हैं, जो ऑल इन ऑल बीजेपी के ये मंडल अध्यक्ष भी हैं जो धरना में बैठे हुए हैं, उसको तो चाहिए जो हम कहाँ तक पहुँचे। ये धरना प्रदर्शन करने का क्या जरूरी है, जबकि दिलीप जायसवाल जी ऑल इन ऑल एक प्रकार से घरेलू मामा का रिश्ता लग रहा है। ये नागरिक एकता मंच के द्वारा जो है भूख हड़ताल या क्या जो दे रहा है, ये सरासर गलत है, क्योंकि ये प्रखंड का मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और अपने ही सरकार के विरोध में तो भूख हड़ताल में जो है बचा हुआ ये दिखावा है। ये नागरिक को मतलब भोले वाले नागरिक को जो है ना क्या गुमराह कर रहे हैं और वो मंडल अध्यक्ष भी है और 20 सूत्री का वो उपाध्यक्ष भी है प्रखंड का और मुखिया भी है उसी प्रखंड पंचायत का। जो भी वहाँ बैठे अनशनकारी है वो हमारे बीजेपी के ही लोग है और उनको पता होना चाहिए, जब सरकार हमारा बीजेपी का ही उसी के खिलाफ में तो फिर ये लोग बैठे हैं। जी बिल्कुल, तो हमारी सरकार जब कोई काम नहीं हो पा रहा है तो हम डायरेक्ट उनके साथ बैठ सकते हैं। जो हमारे जिले में जो बैठे हुए हैं, जो हमारे बड़े कद के हैं, हम उनके साथ बैठेंगे। ऐसा ये धरना प्रदर्शन ये करना वैसा करना, ये तो अपना ही सरकार के खिलाफ। जब सरकार हमारी मन की बात हम उनका सुन चुके हैं। जो केवल शहरी क्षेत्रों में हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को इससे दूर रखा जा रहा है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास हो रहा होता है, यहाँ भी अगर नेटवर्क की समस्या नहीं बनी होती, यहाँ भी अगर बिजली की समस्या नहीं होती, यहाँ भी सड़क अगर अच्छा होता, तो हम 5 युवाओं को कोई आवश्यकता ही नहीं था कि हम लोग भूख हड़ताल करते। और अपनी ही पार्टी के सामने हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि हम उनके कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने इलेक्शन में मेहनत किया था, हम लोगों ने चुनाव में दिन रात एक करके प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास किया था, एक बढ़िया माहौल बनाया था एनडीए के पक्ष में। और आज जब एनडीए की सरकार बनी है, तो यहाँ के स्थानीय लोग सवाल भी हम ही लोगों से करते हैं। वो सवाल करने ना तो प्रधानमंत्री जी के पास जा पाएंगे, ना ही मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, तो वो सवाल हम ही लोगों से करेंगे। और आज हम लोग उन लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने जो समाज के लोगों का सवाल है उसके जवाब को ढूंढने के लिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे। सर, ये बताइए कि आज तीसरे दिन है आप लोगों का जी, तो इसमें क्या अब तक कोई आश्वासन मिला? देखिए, कल जिला से डीसीएलआर साहब आए थे और उनके संज्ञान में आरडब्ल्यूडी के यही साहब भी आए थे जी, और उनके द्वारा ये बोला गया कि ठीक है, फिलहाल रिपेयरिंग की बात होगी, लेकिन रिपेयरिंग अभी तक किया नहीं गया। और हम युवा सिर्फ आश्वासन मिला? जी, आश्वासन मिला
जी और हम युवा जिस दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे और हमारे जो आप बैनर देख रहे हैं उसमें भी लिखा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है जी तब तक हम भूख हड़ताल हमारा जारी रहेगा। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अगर रोड रिपेयर करना है तो वो रोड रिपेयर करना शुरू करे, रोड रिपेयरिंग करे। जी आधा बहुत ज़्यादा देर तो नहीं लगेगा उस रोड को रिपेयर होने में, 1 घंटे में रोड रिपेयर हो जाएगा। मटेरियल लेकर के आए, रिपेयर करे, हम लोग 1 घंटे में भूख हड़ताल। हम लोग कोई आवश्यकता नहीं है कि नियम तो हमको कोई जूस पिलाए, कोई पदाधिकारी आए। हमको कोई पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी डीएम साहब के पास बहुत सारा काम है, वो अपने काम को करे, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। जो हम लोग की मांग है वो कोई भी आकर के पूरी कर दे। प्रखंड से बीडीओ साहब आ जाए, सीओ आ जाए, पंचायत सचिव अगर आ जाएंगे तो हम लोग मानने के लिए तैयार है, लेकिन जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। जी आप लोग का क्या क्या मांग है सर? हमारा मांग है दिघल बैंक में जो बिजली की बदहाल स्थिति है, जी इसके लिए हम लोगों ने दिघल बहाली को बैंक बहाली किया जाए। नहीं, उसके समस्या का समाधान है। जी समाधान होनी चाहिए। समाधान हम लोगों ने ढूंढा है। वो समाधान है कि स्टेट पावर ग्रिड की स्थापना दिघल बैंक प्रखंड में या बहादुरगंज के बीच हो। जी हम लोग समाधान की बात कर रहे हैं। राजनीति की कोई बात नहीं कि हमारे पंचायत में हो या हमारे प्रखंड में हो। अगर बहादुरगंज और दिघल बैंक के मध्य भी अगर पावर ग्रिड हो जाता है तो हमारे यहाँ दिघल बैंक में जो बिजली की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। दूसरा, जो दिघल बैंक बाजार की रोड की स्थिति इतनी जर्जर है, मंगूरा गांव में मंगूरा से लाल पानी होते हुए करवा मनी जाने वाला जो रास्ता है, जी उसमें संवेदक के द्वारा रोड उखाड़ के छोड़ दिया गया। बाद में संवेदक रोड नहीं बनाया और वो ये बोल रहा है कि हमारा जो टेंडर है वो ख़त्म हो गया। तो भाई खुदाई करके क्यों छोड़ दिए? जैसे हमारा पहले रोड था वैसे बना दो। और तीसरा जो है वो मोबाइल का है कि भारत आज डिजिटल इंडिया की बात करती है, डिजिटल भारत की बात करती है। और हमारा ये जो दिघल बैंक क्षेत्र है, ये भारत का पहला पंचायत, पहला गांव, पहला बाजार है। जी जी और यहीं पर नेटवर्क बहुत इशू कमजोर रहता है। जियो वर्क नहीं करता है, एयरटेल वर्क नहीं कर पाता है। हम अपनी दुविधा किसको बताएं? जिला से जिला के पदाधिकारी बहुत कम आते हैं यहाँ। जी तो मोबाइल ही एक माध्यम है। अब अगर आप प्रशासनिक स्तर से देखेंगे तो जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं उनका तो आगमन कम होता ही है जी जी दिघल बैंक में। पुलिस बल की अगर बात करेंगे आप तो अन्य थाना से हमारे थाना में भी पदाधिकारी बहुत कम है। सिपाही की कमी है, गार्ड की कमी है। दिघल बैंक बाजार में हर एक रविवार, हर एक गुरुवार को जाम लगता है। हम लोग एसएचओ को बोलते हैं, बेचारा एसएचओ भी क्या करेगा? उसके पास भी सही बात है कि बल नहीं है कि वो बल दे करके जाम को छुड़ाए। टप्पू में हम लोगों का हॉस्पिटल है, जी टप्पू बाजार में हमेशा जाम लगा रहता है। वहाँ बल की मांग हम की है। व्यक्तिगत रूप से जाके हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले, लेकिन कोई समाधान दिघल बैंक को लेकर तो सर इसके लिए यहाँ के यहाँ के स्थानीय विधायक है, एक आपको हॉस्पिटल है, संसद है, इन लोगों के लिए इन लोगों के पास कोई पंचायत में जी एक हॉस्पिटल है गदवन डागा पुल के नीचे। आज उस हॉस्पिटल को बने हुए 6 साल हो गया जी जी और अब तक उसका अप्रोच नहीं निकाल पाया है जिला प्रशासन कि अप्रोच बने और लोग वहां पर जाके इलाज करवा सके। सरकार का करोड़ों रुपया बर्बाद करवा दिया है। यहाँ जिला प्रशासन के अगर अधिकारी चाहते, अंचलाधिकारी अगर चाह लेते कि वहाँ हमको रास्ता बनाना है आपसी सामंजस्य से, तो वहाँ रास्ता बन जाता, जबकि ज़मीन भी वहाँ सरकारी है। लेकिन ये लोग दिघल बैंक में किसी प्रकार के विकास चाहते ही नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क दुरुस्त हो ताकि इस क्षेत्र के बदहाली को हम लोग सोशल मीडिया पर प्रदेश को या केंद्र को दिखा सके। इसीलिए यहाँ का नेटवर्क भी खराब है। हाथियों के तांडव से हम लोग परेशान हैं। हाथी आता है, घर तोड़ के जाता है, हाथी आता है, इस क्षेत्र में किसानों का फसल बर्बाद करके जाता है, लेकिन कोई सुधार या कोई संज्ञान लेने वाला वन विभाग भी उसे सुस्त पड़ा है। तो दिघल बैंक के साथ आखिर बार बार ऐसा सुतला व्यवहार क्यों हो रहा है? इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। आज तीसरा दिन है, लगभग 55-56 घंटा हो चुका है हम लोग के भूख हड़ताल का। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम गणेश कुमार सिंह है। देखिए, मुख्य रूप से तो क्षेत्र में बहुत ही दिक्कत है, लेकिन आप सवाल अगर हमसे करते हैं तो हमारे अधिकार में जो आता है, जी जी हमारे अधिकार में जो छोटा छोटा गली, वो भी मनरेगा अंतर्गत हमारे देख रेख में क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है। जैसे समिति अंश से छठ घाट का मैंने काम करवाया है, जो टप्पू
तालाब में जो है करवाए हैं। उसके बाद टप्पू स्कूल में जो तालाब है उसमें भी छठ घाट का काम करवाया है। उसके बाद अभी हमारे वार्ड नंबर 1 के बगल में 1 और 3 के बगल में जो अमृत सरोवर है उसमें भी हमने मुखिया जी को बोल के वहाँ भी करवाया है। लेकिन बहुत सारा योजना है जो हम लोग से बाहर है। जो हम लोग का 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का जो रोड है वो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग के पास होना आवंटन आता नहीं। आप देख रहे हैं कि दिगलबैंक क्षेत्र का स्थिति बहुत ही बुरा दयनीय है। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल मुख्य रूप से 3 मांग किए हैं जो कि बिजली ग्रिड का जो है पावर ग्रिड का स्थापना हो। दूसरा मांग है हम लोग का जो दिगलबैंक जर्जर सड़क या नवीकरण या मरम्मती का काम हो। तो बहुत ही रोड का स्थिति खराब है। एक तो किशनगंज अंतर्गत जो दिगलबैंक क्षेत्र है वो बहुत पिछड़ा है। कहीं ना कहीं जिला से या हमारे जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं वो दिगलबैंक को जो है बहुत इग्नोर करके चलते हैं। इसलिए हमको जो है अपने समस्या रखने के लिए आज हम 3 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से इससे पहले भी हमारा जो है 2019 में भूख हड़ताल बैठे थे जो अभी बहादुरगंज टू दिगलबैंक जो SS99 देख रहे हैं। तो हम लोगों ने उसमें भी भूख हड़ताल में बैठा था जो हमारी मांग समय पर पूरा हुआ। लेकिन इस बार हमारा इस बार क्या लग रहा कि देखिए आज तीसरा दिन है लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अभी तक हम लोगों को उस तरह का आश्वासन नहीं मिला है। कल हमारे DCLR साहब RWD रोड के जो है जई आए थे। उन्होंने बोला कि ठीक है सुबह आज का दिन दिया था कि कल 10 बजे तक हम कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन अभी जो है 3 बजने जा रहा है अभी तक हम लोग को धरातल में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। तो हम लोग हमारा अधिकार है, हम अपने मांग को लेकर बैठे हैं। हमारा जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम इस भूख हड़ताल स्थल पर अडिग बैठे हैं। तब तक डट के बैठे रहेंगे? तब तक डट के हम लोग बैठे रहेंगे। शुभ नाम सर आपका? हमारा शुभ नाम जगेश्वर गोस्वामी। इसे हम मंगूरा पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात को सुनेंगे। बिल्कुल आगे देखते हैं क्या। सर शुभ नाम सर आपका? हरिनंदन सिंह। सर आप लोग ये नागरिकता एकता मंच दिगलबैंक इसमें 3 रोज हो गया आप लोग अनशन में बैठने का। जी क्या कुछ मतलब जानकारी देना चाहेंगे सीमांचल न्यूज़? देखिए दिगलबैंक की बदहाली को लेकर के ये हमारा अनशन है और हम लोग लगातार ये तीसरा दिन है बिना अन्न जल खाए हम लोग सरकार तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। दिगलबैंक में यदि बदहाली नहीं होती, यहाँ पर यदि रोड का समस्या नहीं होता, यहाँ पर नेटवर्क का समस्या नहीं होता, यहाँ पर बिजली की समस्या नहीं होती तो इतने युवा लोग इस आंदोलन में नहीं बैठते। हमारी बात को सरकार ध्यान दे और दिगलबैंक की जो बदहाली है उनको दूर करने का प्रयास करे। यदि सरकार ध्यान नहीं देती है तो हमारा ये अनशन, हमारा ये हड़ताल लगातार जारी रहेगा। कंटिन्यू जारी रखेंगे जी। शुभ नाम सर आपका? हरिनंदन सिंह। आप किस पंचायत से हैं? जी दिगलबैंक पंचायत से हूँ मैं। कई बीजेपी के जो मंत्री के संग में है दिलीप जायसवाल, यहाँ के लोगों को बीजेपी के लॉलीपॉप ने पकड़ा रहा है कि इसके कारण जो है लोग धरना कर रहे हैं। नहीं ये बात नहीं है। देखिए इन लोगों का निजी स्वार्थ है। ये लोग जो बैठे हुए हैं धरने पे इन लोगों का निजी स्वार्थ है, निजी अपना कुर्सी को बचाने के लिए कि क्योंकि ये 5 साल तो ये लोग हवाबाजी किए हैं। 5 साल कोई काम किया नहीं है। आज जहाँ भी देख लीजिए, अब मंगूरा पंचायत में जाकर के दिगलबैंक पंचायत में देख लीजिए, जहाँ भी जो काम हुआ है, नाला का निर्माण हो, रोड का निर्माण हुआ, हर जगह जो है इन लोगों का भ्रष्टाचार का काम हुआ है, जो कि अपने इन लोग छुपाने के लिए, अपने कमियों को छुपाने के लिए इन लोग ये सब चीज लोग दिखा। लेकिन पब्लिक जान रही है, जनता जान रही है, आने वाले समय में इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब जनता जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आज 3 दिन से अनशन चल रहा है कि बिजली की व्यवस्था लगभग ठीक है। तो ये मांग कहीं उनके लिए जायज तो है कि पावर ग्रिड बनना चाहिए, सड़कों की जो निर्माण होना चाहिए। इन लोगों को सर अगर जानकारी में नहीं है तो जानकारी में दे दे कि हमको जहाँ तक जानकारी है कि 100 साल के समय में पावर ग्रिड का लग रहा है हमको। अभी जो समय
नैतिक जो पंचायती चुनाव आ रहा है तो उस हिसाब से हमको सही लग रहा है ये बात, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कई प्रमुख 3 मांगे हैं इन लोगों की, सड़क, नाला निर्माण, पावर ग्रिड और जो है टावर की। तीनों मांग सेंट्रल से जुड़ा हुआ है, कोई बिहार सरकार का ही नहीं है इसमें। भाई सेंट्रल में तो आप ही की सरकार है, बीजेपी की ही सरकार है सेंट्रल में अब 14 सालों से। वो तो हम भी देख रहे हैं, जो ऑल इन ऑल बीजेपी के ये मंडल अध्यक्ष भी हैं जो धरना में बैठे हुए हैं, उसको तो चाहिए जो हम कहाँ तक पहुँचे। ये धरना प्रदर्शन करने का क्या जरूरी है, जबकि दिलीप जायसवाल जी ऑल इन ऑल एक प्रकार से घरेलू मामा का रिश्ता लग रहा है, और साथ साथ जो है तो मंत्री बन के आए हैं बार बार। मैं अरुण कुमार दास, भाजपा मंडल संयोजक पश्चिमी। ये नागरिक एकता मंच के द्वारा जो है भूख हड़ताल या क्या जो दे रहा है, ये सरासर गलत है, क्योंकि ये प्रखंड का मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और अपने ही सरकार के विरोध में तो भूख हड़ताल में जो है बचा हुआ ये दिखावा है। ये नागरिक को मतलब भोले वाले नागरिक को जो है ना क्या गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और वो मंडल अध्यक्ष भी है और 20 सूत्री का वो उपाध्यक्ष भी है प्रखंड का, और मुखिया भी है उसी प्रखंड पंचायत का। जी, इस पंचायत का नाम विजय पंचायत का मुखिया भी है। अच्छा, उनके मम्मी जी, हाँ, और आप प्रतिनिधि है। लेकिन ये जो भूख हड़ताल जो बैठा हुआ है अपनी ही सरकार के विरोध में, ये दिलीप जायसवाल जी जो माननीय राजस्व मंत्री जी है, उनका है अपना भंजा है, और कई बार ये अपने सरकार के मंत्रियों से संपर्क भी किए हैं, फोटो तस्वीर भी दिखाया है, और ये मांग उसी समय रखना चाहिए। और जो ये जो बता रहा है कि जो टावर का प्रॉब्लम है ये सरकार की और प्राकृतिक की देन है। टावर से बिजली टावर जो है, बिजली टावर की कभी जो बोल रहे हैं वो अपने तस्वीर में दिखाया जा रहा है। बिजली के विरोध में जो खड़ा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी ही सरकार है, अच्छी ही सरकार है, और इसके विरोध में वो जो है भूख हड़ताल कर रहा है, यहाँ गलत है। मोबाइल टावर की बात बोल रहा है, मोबाइल सरकार की तकनीकी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है, ये उसका विरोध नहीं है, वो सरकार के पक्ष में है वो, और इसके विरोध में खड़ा है। यह सरासर गलत है, ये उनकी चीज नहीं है। सरकार काम कर रहा है, देख रहा है, और पूरे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रहा है, ये उसका भूख हड़ताल गलत है। मेरा नाम अरुण कुमार दास, प्रखंड संयोजक भारतीय जनता पार्टी दिगलबैग पश्चिमी। सर, आप क्या बताना चाहेंगे ये 3 सूत्री मांगों को लेकर के क्या मामला है? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप हम लोगों के वक्तव्य को सुनने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारा ये कहना है, मेरा नाम पवन कुमार राय हुआ, और मैं लोजपा से 3 बार प्रखंड अध्यक्ष रह चुका हूं जी, और अभी मैं लोजपा के बाद जो है अभी जदयू में कार्यकारिणी सदस्य में हूँ, और उसी सरकार में लोजपा भी है, भाजपा भी है। सर, ये जो है सरकार भी सेंट्रल का है, और जो मामला है ये भी मतलब आदमी भी सेंट्रल का है। जी 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 जी, ये मामला है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो मामला ये जो है, ये लोग अपने 2-3 महीना के बाद जो चुनाव आने वाली है, पंचायती राज चुनाव, तो ये लोग सब जो है अपना रोटी सेक रहा है। लोग अपने कुर्सी को बचाने के चक्कर में, लोग कुर्सी जा रहा है जाने का, क्योंकि काम तो किया नहीं है, सिर्फ हवाबाजी किया है, फेसबुक जो है उस पर नेतागिरी किया है, मोबाइल पे इन लोग का चैनल चला है, समझे ना। तो अब जो है देख रहा है कि जो है अब हम लोग का जो है पब्लिक नकार रहा है, हम लोग को नकार दिखाने वाले समय में इन लोगों को सत्ता में आने का डर लग रहा है, इसलिए ये लोग जो है ये चीज कर रहा है कि जो है भूख हड़ताल। सबसे पहले बात बता दें कि खुद सरकार में रह करके
आप सरकार का एक कोई प्रखंड अध्यक्ष है उसमें, कोई जो है आपको मंडल अध्यक्ष है, कोई कुछ है, कोई सदस्य है, कोई कार्यकारी, उसी सरकार के विरोध में लोग बैठ करके और बताइए कि जो है ये लोग कर रहा है, इतना गलत काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो नेटवर्क का बात बता रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज भी नहीं है, ये प्राइवेट है, ये जो है प्राइवेट से चलता है। तो इसमें जो है मान लीजिए रिचार्ज वगैरह वो तो सारा चीज तो प्राइवेट से चल रहा है, तो उसमें तो सरकार तो और 5G जो है बोल रहा है, तो अभी तो लगभग 5G काम कर रहा है। और इन लोगों का कहना है कि जो है उसके बाद आपको 3 सूत्री में एक आपको ये बताया था कौन नेटवर्क का, और एक ये पावर ग्रिड, वो जो है यहाँ अगर इन लोगों को अगर मालूम नहीं है तो मालूम हो जाए कि यहाँ पास हो चुका है, वो बनेगा, वो बनना है, तय है। और सरकार है, बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की, उसका समय निश्चित नहीं है, समय निश्चित नहीं है, लेकिन बनेगा। और गठबंधन की सरकार है, अपनी ही सरकार का इन लोग मजाक ना उड़ाए, ये हम लोगों को कहना है। और जनता सब देख रही है, सब जान रही है। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार राय हुआ। जी, परिचय दीजिए पूरा। मेरा घर हरवाडंगा हो गया और हम जो है जदयू के कार्यकारिणी में सदस्य हैं। शुभ नाम हुआ आपका? बाबूराम मुर्मू। बाबूराम जी, क्या बताना चाहेंगे, ये 3 सूत्री वाला क्या मामला है? जी, हम लगातार 2-3 दिन से देख रहे हैं कि ये 3 सूत्री का जो मांग तीन चीजों में मांग रहे हैं, जैसे कि पावर ग्रिड के बारे में बताया जा रहा है, फिर जो दिगलबैंग पंचायत के अंतर्गत जो दिगलबैंग बाजार है वहां पर जो बारिश में जो पानी का जमाव हुआ है, जल जमाव का, जी जल जमाव का, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो भी वहां बैठे अनशनकारी हैं वो हमारे बीजेपी के ही लोग हैं, और उनको पता होना चाहिए जब सरकार हमारा बीजेपी का ही उसी के खिलाफ में तो फिर ये लोग बैठे हैं। जी बिल्कुल, तो हमारी सरकार जब कोई काम नहीं हो पा रहा है तो हम डायरेक्ट उनके साथ बैठ सकते हैं, जो हमारे जिले में जो बैठे हुए हैं, जो हमारे बड़े कद के हैं, हम उनके साथ बैठेंगे। ऐसा ये धरना प्रदर्शन ये करना वैसा करना, ये तो अपना ही सरकार के खिलाफ, जब सरकार हमारी मन की बात हम उनका सुन चुके हैं, जो जगह जगह में बहुत अच्छा से काम चल रहा है और अपना दिगलबैंग में भी बहुत अच्छा से काम हो ही रहा है। थोड़ा सा समय ये अनशन में जो बैठे ये किस जगह में बैठे हैं? ये सूचना से हमको पता चला है कि वो दिगलबैंग बाजार में ही बैठे हैं। दिगलबैंग बाजार में क्यों बैठे, प्रखंड में क्यों नहीं? जी, और उनको बाजार से अच्छा प्रखंड में बैठना मेरे लिए भी बहुत अच्छा होता, क्योंकि तो बताइए क्या आगे का मतलब मामला को कैसे, मतलब क्या राज्य मंत्री जैसे जसवाल जी हैं, इसको उनके संज्ञान में आया कि नहीं आया, बताओ उसको। जी बिल्कुल, और हमारे बिहार के राजस्व मंत्री जो है दिलीप जायसवाल जी हैं, और जब वो जिला में है तो यहाँ के जो भी अनशनकारी हैं वो तो उनके साथ भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं या तो उनको संज्ञान में ले सकते हैं। इस प्रकार का ये चुनाव अभी 2-3 महीना बचा हुआ है, चुनाव से पहले इस प्रकार का रणनीतिक बनाना ये कहाँ तक सही है? जो बाकी जो रहा जहाँ काम नहीं हो रहा है तो उनके लिए तो सरकार हमारे बीजेपी की है और हम उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो गलत बात है। हालांकि क्या मामला है इसका? और एक चीज मैं बता दूं कि हम लोग पूरा दिगलबैंग में SC/ST लगभग 30% से ज्यादा है, लेकिन हमारे आदिवासी टोला में जो हमारे खास करके हमारे लाल पानी करवा मुनि में जो रोड है उसकी स्थिति इतनी जर्जर है, लेकिन कोई नेता दिगलबैंग अंदर में मैं बताना चाहूं कि कोई भी नेता फोन करके आज तक नहीं आए हैं। क्या SC/ST क्या समाज के लोग नहीं है? क्या SC/ST के लिए आवाज नहीं उठना चाहिए? मैं आपको बता दूं, कल ही मैंने अपना घर का पैसा से उस रोड को मरम्मत कर रहा हूं और आज भी लोग लगे हुए वहां पर। देखिए क्या लग रहा है, आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे SC/ST पर भी इस अनशन में हमारे मंगूरा पंचायत से भी कुछ प्रतिनिधि
प्रतिनिधि वहां गए हुए हैं, और उन प्रतिनिधि से मैं ये चीज क्लियर बताना चाहता हूं, उनको मैं इस आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, हमारे मंगूरा पंचायत में जो दयनीय स्थिति है रोड का, आप तो इनके विषय में कभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, और आप चले गए हैं दूसरे जगह में, ये बैठ गए हैं दूसरे जगह में जा करके, तो अब भूख हड़ताल में, ठीक है आप वहां पर आप गए हुए वो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपका घर को तो आपको देखना चाहिए। आज हमारे घर स्कूल नहीं आ पा रहे हैं रोड खराब होने की वजह से, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। आप इसके विषय में भी थोड़ा सा सोचिए। आज सुबह मैं सब प्रतिनिधि से फोन में बात कर रहा हूँ, कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आना चाहता है। तो दुर्भाग्य है कि SC/ST सबसे सरकार की नजर में सबसे पिछले पायदान में हम लोग है, लेकिन हम लोग को आगे लाने में सरकार की बहुत मददगार रहती है हमेशा, लेकिन हमारे प्रतिनिधि